ओम शांति। आज ये हम सुना रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियां रेस्टोरेंट की बनाई हुई मिठाई क्यों नहीं खाते, जबकि वो मिठाई मंदिर में प्रसाद के लिए भी लोग यूज करते हैं। ये प्रश्न कोई दो चार लोगों का नहीं है, सैकड़ों लोगों का ये प्रश्न है। क्योंकि लोग ये देखते हैं, जब कभी ब्रह्मा कुमारियां बाहर में सफर के लिए जाते हैं, कभी ट्रेन में कभी फ्लाइट में, कोई ट्रेन में या कोई फ्लाइट में फ्री भोजन बांटा जाता है। किसी को वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए, जिसको जिस प्रकार के भोजन चाहिए वो भोजन फ्री में बांटा जाता है। और फ्री में भोजन होते हुए भी ब्रह्मा कुमारियां वहां नहीं लेते। तो वहां लोगों को ये प्रश्न होता है कि ब्रह्मा कुमारियां बाहर का बना हुआ भोजन क्यों नहीं खाते। और वैसे कि कभी भी ब्रह्मा कुमारी बाहर के संपर्क में आते हैं तो कोई कोई ब्रह्मा कुमारियों को सम्मान करके कोई चाय, समोसा, कचौरी, मिठाई या रसगुल्ला आदि बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहां ब्रह्मा कुमारियां नहीं खाते। तो लोगों का ये एक जनरल प्रश्न हो गया कि ब्रह्मा कुमारियां ये बाहर का बनी हुई चीजें क्यों नहीं खाते, जबकि वो लड्डू, पेड़ा ये मंदिर में प्रसाद के लिए भी लोग यूज करते हैं, फिर भी ब्रह्मा कुमारियां नहीं खाते, क्यों नहीं खाते। तो वहां शॉर्ट में उत्तर दिया जाता है कि बाहर का बना हुआ हम लोग कुछ भी नहीं खाते। हम लोग जो कुछ खाते हैं अपने हाथों से बनाकर ही खाते हैं। लेकिन इसमें उसका पूरा उत्तर नहीं मिलता है कि ब्रह्मा कुमारियां बाहर के बनी हुई चीजें क्यों नहीं खाते। तो आज ये हम स्पष्ट करेंगे कि ब्रह्मा कुमारियां बाहर के बनी हुई चीजें क्यों नहीं खाते। उसका मूल दो कारण है। दो कारणों में से पहले कारण यह है कि बाहर में होटल या रेस्टोरेंट में कितने स्वच्छता से वो बनाते हैं हमें कुछ भी पता नहीं होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कोई होटल या रेस्टोरेंट में वो लोग जो कारीगर या जो लेबर लोग बनाते हैं वो किस तरीके से खाना बनाते हैं। कई लोग तो बनाते समय गर्मी में पसीना पसीना होकर भी बनाते हैं। फिर कई बार कई चीजें बनाते समय शॉर्टकट करने के लिए या जल्दीबाजी करने के लिए चीजों में पूरा हाथ डुबा कर भी बनाते हैं, और वो जो पसीना पसीना होता है वो भी चीजों में मिलते जाते हैं। और कई लोगों को फिर स्किन डिजीज भी हो सकते हैं। आप वो भी देखते हैं, किसी को खुजली करते हैं, वही हाथों से खुजली कर रहे हैं, फिर वही हाथों से खाना बनाएंगे। फिर कई बार कई चीजें बनाते समय गर्मी में पसीना ऐसा होता है कि पसीना भी उस चीजों पर टपकते रहता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ही गंदे रहते हैं, मैले कपड़े में रहते हैं। उसमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सुबह सुबह टॉयलेट करने के बाद वो नहाते भी नहीं हैं, और कोई गुटखा लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, कोई स्मोकिंग करते हैं, और कोई ऐसे भी दिखाई देते हैं कि स्मोकिंग भी करते रहते हैं और मिठाई भी बनाते रहते हैं। इस प्रकार से कई होटलों में या रेस्टोरेंट में जो कारीगर या लेबर लोग बहुत ही गंदे तरीके से बनाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी होटलों में या रेस्टोरेंट में इस प्रकार के गंदे तरीके से बनाते हैं। कई होटलों में या रेस्टोरेंट में स्वच्छता का ध्यान रखते भी हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से होटल या रेस्टोरेंट में या कौन से कारीगर या लेबर लोग इस प्रकार के स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वो बनाते हैं। इस प्रकार के दृश्यों को देखने के कारण बाहर की बनी हुई कुछ भी हो वो ब्रह्मा कुमारियां नहीं खाते। और दूसरा कारण कि जिन विचारधाराओं को लेकर हम कुछ भी बनाते हैं, भले मिठाई हो, भोजन हो, जो कुछ हम बनाते हैं, हमारे विचारधाराओं को जो वाइब्रेशन, वो प्रभाव वो भोजन पर, उसके ऊपर पड़ते हैं। और जब भी वो भोजन हम खाते हैं वही विचारधाराओं का प्रभाव हमारे दिमाग में वो टच करता है। मान लीजिए कोई चिड़चिड़ापन होकर लड़ाई झगड़ा करके वो खाना बनाते रहते हैं, और वो खाना बनाने के बाद और वो खाना कोई भी खाए उनको अच्छा नहीं लगेगा। जो भी खाएगा उसके मन में भी वो चिड़चिड़ापन या गुस्सा उनको टच करेगा। इसी का एग्जाम्पल आप मान लीजिए, कोई मंदिर में भी एक हलवा पूरी बनाते हैं और कोई होटल में भी हलवा पूरी बनाते हैं। अब दोनों जगह पर आप खा कर देखिए, होटल में भी जाकर आप हलवा पूरी खा के आ जाए, और मंदिर में जो हलवा पूरी बनाए वो भी प्रसाद के रूप में आपको मिला, वो भी खा के आप देखिए। दोनों जगह से खाने के बाद ये दोनों जगह का अंतर आप महसूस करेंगे।
मंदिर में जो हलवा पूरी बनाए वो खाने के बाद आपके अंदर में हृदय या मन में शुद्ध होने का आप अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस शुद्ध भावना से वो बनाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है। वही मन में संकल्प का जो प्रभाव है, वाइब्रेशन है, वही भोजन पर पड़ता है और वही हमारे हृदय में, मन में वो टच करता है। इसी प्रकार से इसका एक घटना आपको सुना रहे हैं कि एक संत एक निराले गांव से गुजर रहे थे। घर कहीं कहीं दूर दूर नजर आ रहा था। तो दोपहर का समय था। वो रास्ता से गुजरते समय एक दूर में एक घर दिखाई दिया। तो वह संत मन में ये फैसला लिया कि आज दोपहर का भोजन इस घर में करेंगे। तो दोपहर को वो संत उस घर में भोजन करने के लिए मन में ठान लिया और उस संकल्प लेकर जब उस घर में जाते हैं और ये जब पूछते हैं तो उस घर में जो भी थे, संत की ये बातें सुनकर सभी खुश हो गए थे और सभी वो घर में गरम गरम भोजन बनाकर चांदी की थाली में और चांदी के चम्मच पर उस संत को भोजन के लिए देते हैं। और संत ने भी भोजन खाकर प्रसन्न हो गया। लेकिन भोजन खाने के बाद जिस चांदी के चम्मच से वो भोजन खाया, वो चम्मच को चुराने का मन हुआ और वो चुराने का संकल्प से वो चांदी का चम्मच को अपने बैग में डाल दिया था। लेकिन थोड़ा समय के बाद ही संत को यह संकल्प आया, फिर मन में विचार आया कि ये हम क्या कर रहे हैं, जबकि हम सब कुछ छोड़ कर आए, फिर ये चांदी का चम्मच को देखकर इसको चुराने का मन क्यों हुआ। फिर वो चांदी का चम्मच को निकालकर वो वहां रख देते हैं। फिर वहां के मालिक को बुलाते हैं। मालिक को बुलाकर पूछा कि ये चांदी की थाली या चांदी के चम्मच अपने कहां से लाए, सच बताना। तो मालिक ने अपनी सच्ची बात खुलकर बताई कि यह हमने खरीदा ही, लेकिन जिससे हमने खरीदा वो कहां से चोरी करके लाए थे। किसी की चुराई हुई चीज को हमने खरीद करके लिया था। तब उस संत के दिमाग में यह टच हुआ कि जिस चुराई हुई चीजों से हमने खाना खाया, वही चोरी के जो वाइब्रेशन, संकल्प, वही हमारे दिमाग में टच हुआ और उसी दिन से अपने सावधानी रखने के लिए उठान ले लिया, ताकि कि दूसरे के बुरे संस्कार या बुरे विचारधाराओं का प्रभाव, संकल्प वो हमारे दिमाग में होना है। इसी प्रकार से कोई होटल में या रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उनका विचारधारा क्या होता है वो हमें कुछ भी पता नहीं होता है। कोई तो उसमें टेंशन में भी हो सकता है, किसी का विचारधारा कोई निगेटिविटी भी हो सकती है, कोई किस प्रकार का विचारधाराओं को लेकर वो मिठाई बनाते हैं हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए बाहर की बनी हुई कुछ भी हो, चाहे समोसा हो, कचौरी हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, बाहर की बनी हुई कुछ भी हो, वो ब्रह्मा कुमारियां नहीं खाते। अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी, आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।